लोगों की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वकीलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक में हो रहे संशोधन को लेकर वकीलों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस संशोधन को लेकर वकीलों में आक्रोश भी दिख रहा है, जिसका विरोध भी तमाम वकील पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि सरकार द्वारा विधेयक में किए जा रहे संशोधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिवक्ता विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन अधिवक्ताओं पर जबरन थोपने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सचिव सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार इस विधेयक में जो संशोधन करने जा रही है, उससे साफ कहा जा सकता है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से वकीलों की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि धारा 19(1)(a) के तहत आता है, उसे खत्म करने का प्रयास कर रही है। बोलने की स्वतंत्रता जो दी गई है, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 35(a) को जोड़ा जा रहा है, जिसमें न्यायालय के काम से बहिष्कार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। कोर्ट के काम से बहिष्कार या न्यायालय के कामकाज या कोर्ट परिसर में बाधा डालने के सभी आह्वान धारा 35(a) के अनुसार निषिद्ध है। हालांकि उन्होंने कहा कि मसौदे पर लोगों की राय मांगी गई है और सभी वकीलों द्वारा इस पर अपनी बात को रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी भारत सरकार जो है एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ रही है, जो कि प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट अभी आ चुका है हमारे पास में। और उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 में अब सेक्शन 35(a) और ऐड किया जा रहा है, जो कि आगे से अगर बार एसोसिएशन या कोई भी एडवोकेट इंडिविजुअली या कलेक्टिवली या बार एसोसिएशन अगर स्ट्राइक करती है या किसी भी कोई भी इस तरह का इश्यूज है जो एडवोकेट वेलफेयर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है। ये जो बैन है, ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और कल जैसे रोहिणी कोर्ट में भी इसके यहाँ से स्टार्टिंग हुई और बाद में दूसरी जो बार एसोसिएशन है, वहाँ पे भी इस मामले में सब जितने भी हमारे बार काउंसिल और बार एसोसिएशन, उन्होंने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया है। और अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उन सब ने भी इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया। वो भी सरकार से मिलकर बात करेंगे। आज ही मैंने बात की थी चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली से भी, उन्होंने भी हमें ये बताया है कि भाई अब जितने भी चेयरमैन पूरे कंट्री में है, उनकी भी मीटिंग कॉल की है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो अमेंडमेंट सरकार लेकर के आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट है और लॉयर्स के अगेंस्ट है, लॉयर्स के वेलफेयर के अगेंस्ट है। कि हम अगर मान लिया कोई करप्शन के खिलाफ अगर आवाज़ भी ना उठा पाएंगे, तो फिर बार की जो अहमियत है वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। देखो, न्याय मिलने और ना मिलने से इसके ऊपर कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं एक डिसिप्लिन के नाम पे, कि मिसकंडक्ट के नाम पे। मिसकंडक्ट की डेफिनेशन कहीं पे नहीं दी है जो अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं। तो मिसकंडक्ट पे सपोज अगर किसी की लाउड वॉइस है और कोर्ट में अगर कोई लाउड वॉइस में भी अगर बोल पड़ा और वो जज साहब को ठीक नहीं लगा, तो उसको मिसकंडक्ट से कनेक्ट करके कह देंगे कि ये लो, आपका मिसकंडक्ट है, और इसके ऊपर इमीडिएट उसकी कंप्लेंट बना के बार काउंसिल को भेज देंगे। बार काउंसिल इमीडिएट आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है। कि पहले आपको सुनवाई का मौका दिए बगैर भी अब इसके इफेक्ट क्या होंगे कि कोई भी अगर एडवोकेट किसी अगर क्लाइंट का ब्रीफ लेता है, तो साथ में उसको अपने लिए भी एक एडवोकेट एंगेज करके रखना पड़ेगा एडवांस में। कि अगर मैं कल को मान लिया केस, कोई एडवोकेट किसी को गारंटी नहीं दे सकता केस का फेट क्या होगा, वो कोर्ट को डिसाइड करना है। एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट के लिए केस को रिप्रेजेंट करना। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी क्लाइंट को गारंटी देते हैं। कल को वो इस बात के ऊपर कंप्लेंट करेगा और बार काउंसिल इमीडिएट अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड करेगी, तो वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।